हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक शफल बाय टीशा। हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सब लोग? क्या चल रहा है लाइफ में, ज़िंदगी में? लाइफ मैं देख दूँगी। ओके। और आज हम लोग देखेंगे कि आपकी एनर्जी के साथ साथ आपकी पार्टनर की एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म होता गया। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर एनर्जीज। खुद का और पार्टनर दोनों का नाम एक साथ आज लो मन में। ओके। दोनों का एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों का एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, पहले आपकी पेज ऑफ वैंड, साथ में आपके पार्टनर की 9 ऑफ कप्स। मैं एलिब्रेट करूँगी। आपका 5 ऑफ वैंड, आपकी पार्टनर की द डेथ। ओके, हैंगमैन, आपके पार्टनर की जस्टिस। आपकी एनर्जी 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी एनर्जी आपकी पार्टनर की 9 ऑफ कप्स। आपका एनर्जी 5 ऑफ स्वर्ड्स, आपकी पार्टनर की एनर्जी द फूल, गो विद द फ्लो। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज टेम्परेंस। यहाँ पे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड में नहीं बोलूँगी, अभी तक ये एंड नहीं हुआ। रिलेशनशिप में बहुत कुछ होना बाकी है। सजेशन रहेगा 1 साल के ऊपर जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, आप किसी से भी गाइडेंस ले लो क्या चल रहा है क्या नहीं। और पर्सनल जो गाइडेंस है कि कम्युनिकेशन होगा, पार्टनर कब आएगा, फलाना ढिमकाना, इसके लिए भी आप थोड़ा सा पर्सनल बुकिंग ले सकते हो। मैं नहीं बोल रही हूँ कि मेरे पास ही आके लो, किसी से भी आप ले सकते हो। पहले से अगर मैं बोलूँ, आपकी एनर्जी पेज ऑफ वैन का था। पेज ऑफ वैन का इट मीन्स समथिंग, यू आर अ वेरी इमैच्योर पर्सन और आप चीज़ों को बहुत लाइटली लेते थे। रिलेशनशिप में भी जब आए, आप चीज़ों को बहुत लाइटली लेते गए। ठीक है, ऐसा आप मुझे नहीं लगता है कि आप बहुत सीरियस थे रिलेशनशिप को लेके। पहले से आप उसके साथ इन्वॉल्व पहले से होना चाहते थे। यस, यहाँ पे बहुत सारे केसेस में हो सकता है कि पार्टनर आपसे उम्र में छोटे हो, और एल्स ये बहुत ही फ्रेंडली रिलेशनशिप था। आप एज अ फ्रेंड और वेरी कैजुअली उसको देखे थे। आपकी पार्टनर की इंटेंशन पहले से ही बहुत सिक्रेटिव था। ओके, और आपके पार्टनर पहले से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स इज इंडिकेटिंग अ वेरी सिक्रेटिव पर्सन जो बहुत गोल ओरिएंटेड है एंड बहुत सेल्फ सेंटर्ड। ओके, अगर पहले मैं बोलूँ, यहाँ पे आपकी एनर्जी यहाँ पे लाइट था, लेकिन आपकी पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे प्रोमिनेंट था कि हाँ, ये इसको पकड़ना है, इसको मेरे लाइफ में लाना है। नेक्स्ट एनर्जी इज़ 5 ऑफ वैंड। पॉसिबिलिटीज़ है कि आप अपने फैमिली लाइफ में ज़्यादा हैप्पी नहीं थे। जो लोग भी यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, मैं नहीं बोलूँगी मारपीट अब्यूज़ होना, हो भी सकता है ये, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में कंपैटिबिलिटी आपके स्पाउस के साथ बहुत हद तक यहाँ पे मिसिंग था। तो इसके टाइम पे आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। जिस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान आपके पार्टनर आपके लाइफ में यहाँ पे आए, इसका एंट्री बहुत सडन आपके लाइफ में हुआ। आप प्रिपेयर यहाँ पे नहीं थे, लेकिन आपके पार्टनर आके आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में ले गए। लाइक ही इज़ और शी इज़ द ओनली वन हु कैन टेक केयर ऑफ़ यू, बस, और कोई यहाँ पे नहीं। मतलब आपको इतना केयर दिया गया, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में इतना आपको हेल्प किया गया कि आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ कि द हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पे आया है कि आप यहाँ पे कंफ्यूज थे, बहुत ही कंफ्यूज थे, रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है, मेरे लिए अच्छा है या नहीं, ऐसा वाले एनर्जी में आप थे। यहाँ पे आपके पार्टनर को अगर मैं बोलूँ, वो बहुत ही क्लियर माइंडसेट का था। यस, आपके लाइफ में ऐसा नहीं कि रहना नहीं है, लेकिन अपने हिसाब से रहना है। ओके, वो खुद का यहाँ पे जजमेंट का कार्ड यहाँ पे है, वो बहुत पॉलिटिकल माइंडसेट का हो सकता है, और यहाँ पे आपके पार्टनर हो सकता है बहुत स्पिरिचुअल भी हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है। एंड आपके पार्टनर के आसपास हमेशा एक बर्डन, एक एक्सटर्नल फोर्स, एक एक्सटर्नल एनर्जी रहा है, जिसको
इसको डिनाई करके आपके पार्टनर हमेशा 100% आपको एफर्ट पुट नहीं कर पाया, या आप जितना एफर्ट उनसे चाहते थे, जितना जजमेंट आपसे उनसे चाहते थे, आपके पार्टनर कभी आपको नहीं दिया, इसलिए आप हैंगमैन की सिचुएशन में थे और आपको बार बार लगने लगा था कि आज सॉल्व हो जाएगा, कल सॉल्व हो जाएगा, परसों सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशन जजमेंट आपको नहीं मिला यहाँ पे। थर्ड सिचुएशन, येस, आप रिलेशनशिप में मेहनत करते गए, आप अवेलेबल हो गए, आप उनके लिए सोचते रहे, आप रिलेशनशिप में अपना 100% एफर्ट पुट करते रहे, आपके पार्टनर की एनर्जी बैक एंड फोर्थ यहाँ पे ज़्यादा हो गया। लाइक कभी आता था, कभी नहीं आता था, कभी बात करता था, कभी बात नहीं करता था, बैक एंड फोर्थ सिचुएशन यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ। लेकिन आपका यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है वो 100%। एक कार्मिक लूप में आप लोग बन गए, आई एम सो सॉरी, एक कार्मिक लूप पे आप बन के अपने पार्टनर के साथ, उसके ऊपर को डिपेंडेंसी सा एक आपका नेचर हो गया। लाइक हमेशा उनके बारे में सोचना, उनके लिए करना, खुद के जो रिक्वायरमेंट है, खुद का जो एनर्जी है वो दाव पे लगा के या फिर वो सेक्रीफाइस करके आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहे। यहाँ पे आपका हेल्थ इशू भी मुझे दिख रहा है एंड फैमिली प्रॉब्लम भी मुझे बहुत दिख रहा है फोकस। एंड फिनेंशियली आप अपने पार्टनर को यहाँ पे बहुत हद तक सपोर्ट करते थे, कुछ ना कुछ बेनिफिट आप अपने पार्टनर को यहाँ पे देते थे। आपकी पार्टनर की एनर्जी तभी हो गया था नाइट की एनर्जी, लाइक बैक एंड फोर्थ एंड अ वेरी लेस कम्युनिकेटिव इंसान आपके पार्टनर यहाँ पे बन गए थे। लाइक जब उनकी मर्जी होता था ऑब्वियसली आके फीलिंग्स दिखाता था, बात करता था, लेकिन जब मर्जी नहीं हो जाता था पार्टनर अपनी एनर्जी को यहाँ पे शिफ्ट कर लेता था। अभी राइट नाउ आपकी जो एनर्जी मुझे दिख रहा है कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी, लाइक आप अंदर ही अंदर उसके ऊपर तो गुस्सा हो ही, सभी के ऊपर ट्रस्ट इशू आ रहा है, कुछ किसी भी तरीके से आपके पार्टनर से जजमेंट या क्लियरिटी आपको चाहिए, नंबर 1 ये तो है। नेक्स्ट जो मुझे दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के ऊपर भी अभी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। अगर उसके साथ कम्युनिकेशन हो भी रहा है 1-2 बार तो उसके ऊपर भी आप लोगों के बीच में यहाँ पे झगड़ा झमेला हो रहा है। और आपके पार्टनर की एनर्जी, येस द फूल कार्ड इज़ न्यू बिगिनिंग, बट यहाँ पे वो गो विद द फ्लो जाना चाहता है। मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई बर्डन नहीं, फ्रीडम, फ्रीली, हैप्पीली लाइफ में चलना चाहते हैं। बट यहाँ पे अगर आप बोलो न्यू मूवमेंट, येस न्यू मूवमेंट इज़ पॉसिबल बट इन अ वेरी लाइट वे, इन अ वेरी कैजुअल वे। ओके, ये आप दोनों की रिलेशनशिप एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन या एनर्जी एक्सचेंज दोनों का एक साथ ऐसे हुआ था। ओके, अभी अगर मैं बोलूँ आपकी पार्टनर की फीलिंग्स, उसके बाद डीप डार्क फीलिंग्स देख लेंगे, एनर्जी एंड फीलिंग्स। द एम्परर, आपकी पार्टनर की एनर्जी, द स्टार, 8 of cups, the death, the queen of wands। 8 of cups को हम लोग एक बार एलिब्रेट करते हैं। Okay, bottom of the deck is the sun. The sun card is, it means a new beginning, new movement and new opportunity in your life. Okay, आपके लाइफ में यहाँ पे बहुत जल्दी एक अच्छा ग्रोथ रिलेशनशिप में आने के चांसेस है। आपके पार्टनर की तरफ से ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे ज़्यादातर दिख रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हुआ तो यहाँ पे कम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं एंड ब्लॉसमिंग, इट मीन्स रिलेशनशिप में नया मूवमेंट, नया कुछ आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। राइट नाउ एम्परर की एनर्जी जिद अलग से छोड़ो, वो बात अलग है, लेकिन एम्परर की कार्ड के साथ यहाँ पे स्टार कार्ड आया है। लाइक आपके पार्टनर राइट नाउ रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी के साथ बैलेंस करना चाहता है। ओके, यहाँ पे आपकी एनर्जी मुझे दिख रहा है फार अवे, लाइक आप खुद से इनिशिएटिव नहीं करोगे और आप खुद से यहाँ पे नहीं जाना चाहते हो। ओके, कम्युनिकेशन करना भी आप बहुत बैलेंस वे में करना चाहते हो, लेकिन आपके पार्टनर यहाँ पे मुझे ये मैं फ्यूचर की बोल रही हूँ, अगर ये आप मान लो विदिन 3 मंथ, क्योंकि यहाँ पे एम्परर, द स्टार एंड द डेथ का कार्ड है, विदिन 3 मंथ की एनर्जी मैं आपको बोल रही हूँ। यहाँ पे रिलेशनशिप में बैलेंस के साथ वो स्टेबिलिटी लाना चाहेंगे। पार्टनर आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है, सेम ऑफिस कॉलेज रोमांस, पार्टनर आपके बॉस हो सकते हैं या फिर ये टीचर भी हो सकते हैं। और पार्टनर अगर बिजनेस है तो बिजनेस उसके खुद के है, वो किसी के अंदर काम नहीं करते हैं। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी जो आया है आइसोलेशन की एनर्जी, उसका रीज़न है नंबर 1
नाइट ऑफ वैंड, द हर्मिट एंड द क्वीन ऑफ कप्स। यस, फीलिंग्स यहाँ पे आपके लिए है, फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए है। हर्मिट की कार्ड यहाँ पे ये पथ ढूंढ रहा है, फाइंडिंग अ वे। ओके, राइट नाउ ये पार्टनर आपसे उम्र में बड़ा मुझे बार बार दिख रहा है। राइट नाउ वो एक जगह पे स्टक है, स्टेबल है, लेकिन फॉरवर्ड मूवमेंट के चांसेस है। उसको क्लू मिलेगा तो वो आगे बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा। हर्मिट जो होता है ना, थोड़ा सा एजेड लोग होता है, मतलब एजेड में नहीं बोल रही कि आपके पार्टनर एजेड है, बट येस उसका मेंटेलिटी बहुत मैच्योर है, स्टेप बहुत मैच्योर लेता है, तो वो मैच्योरली स्टेप को आगे बढ़ाएंगे। अभी आपके आसपास, पार्टनर के आसपास बहुत सारे डार्क एनर्जीज मुझे दिख रहा है। ये कोई भी हो सकता है, ये वो खुद भी हो सकता है टॉक्सिक। ओके, तो टॉक्सिसिटी एंड ईगो एंड थोड़ा सा यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है माइंडसेट एंड अपब्रिंगिंग भी इनके आप दोनों के बीच में यहाँ पे आ रहा है। सो ये भी उन लोगों के लाइफ में ब्लॉकेजेस है। आपके पार्टनर के ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, ये भी मुझे दिख रहा है कि जिम्मेदारी लेते लेते बेचारा थक गया। लेकिन येस, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, अ लॉट ऑफ फीलिंग्स दिखा नहीं पाता है कि कब्स बंद रहता है, और फिजिकल अट्रैक्शन मुझे यहाँ पे बहुत दिख रहा है। सडन एंट्री होगा आपके पार्टनर की, और यहाँ पे पैशनेट एंट्री होने के भी चांसेस है। द डेथ का कार्ड यहाँ पे पर्सन के विद इन 3 मंथ ट्रांसफॉर्मेशन के हाई चांसेस है, ट्रांसफॉर्मेशन टूवर्ड्स द गुड मूवमेंट। ओके, क्योंकि इसके बाद एक अच्छा कार्ड आया है, सो गुड मूवमेंट। ओके, पार्टनर रिलेशनशिप में मेहनत करेंगे। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस रहेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा, लेकिन पार्टनर रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाना चाहेंगे, क्योंकि रिलेशनशिप से उसको हीलिंग मिलता है, उसको सुकून मिलता है। और ये भी चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी, ये एनर्जी बहुत पॉलिटिकल माइंडसेट का होता है। पार्टनर यहाँ पे पॉलिटिकली या डिप्लोमेटिकली चीज़ों को हैंडल करेंगे। ओके, और ये स्टेबिलिटी अपने यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ऑब्सेशन वाली एनर्जी भी दिख रहा है, ऑब्सेशन टूवर्ड्स यू। ओके, पॉजिटिवनेस टूवर्ड्स यू, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलना चाहिए। पार्टनर यहाँ पे बहुत मुझे ज़्यादा चार्मिंग पर्सन लग रहा है, कि वो जब जाता है अपना चार्म, अपना ऑरा यहाँ पे वहाँ पे बिखर के जाता है, फैला के जाता है, सॉरी बिखर के क्या। ओके, सो ऐसी वाली एनर्जी है। सो पार्टनर यहाँ पे सडन मूवमेंट करेंगे, लेकिन येस ऑब्वियसली वो पॉलिटिकली चीज़ों में बैलेंस लाएंगे। द सन कार्ड ऑब्वियसली यू नो दिस इज द कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन, रिलोकेशन, न्यू बिगिनिंग, न्यू ग्रोथ। ओके, तो आप लोगों के लाइफ में यहाँ पे न्यू ग्रोथ होने के विद इन 3 मंथ हाई चांसेस है। आपके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स क्या है आज के आपके लिए? Deep dark feelings of your partner. 2 of Wands, 9 of Swords. Okay, 9 of Wands, 5 of Wands, 3 of Cups, the Empress, the Chariot, King of Pentacles, the Judgment, the Temperance. Bottom of the deck is 9 of Cups. 9 of Cups, विश फुलफिलमेंट हो आप उनके लिए। आप लोगों में से मुझे जो सच्ची मन की भावनाएं अगर यहाँ पे बोलूँ, यहाँ पे फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। जिन लोगों का भी पार्टनर यहाँ पे फ्रेंड्स के बाद में उठता है बैठता है, ओके, फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ कज़न, ब्रदर, सिस्टर भी हो सकता है, उनके लाइफ में बहुत वो इन्फ्लुएंस करता था। ओके, थर्ड पार्टी यहाँ पे कोई फीमेल एनर्जी मुझे दिख रहा है। ये कोई भी हो सकता है, मम्मी हो सकता है, बहना हो सकता है, बेटी हो सकता है, या फिर हो सकता है उनका स्पाउस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत इन्फ्लुएंस्ड मुझे दिख रहा है। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आपके पार्टनर ने यहाँ पे आपको तो सुन के थोड़ा सा बुरा लगेगा, जानबूझ के आपकी रातों की नींद हराम किया था, और आपको जानबूझ के यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिया था, होल्ड में रखा था, लेकिन कभी भी परमानेंटली आपको नहीं छोड़ा था। वो आते जाते रहे अपने हिसाब से, ठीक है। ये अगर मैं बोलूँ, क्योंकि उनके लाइफ में पहले से ही ये 2 ऑप्शन था,
इधर योर डिस्टेंस, नहीं तो आप लोगों की कम्युनिटी, नहीं तो डिफ्रेंसिएशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और दो ऑप्शन, ये रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकता है। कम्युनिटी भी यहाँ पे मुझे बहुत फोकस दिख रहा है, कम्युनिटी का, कास्ट प्रॉब्लम, एज डिफरेंस, यहाँ पे मुझे डिफ्रेंसिएशन जो है मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो इसके लिए पार्टनर श्योर नहीं था, कन्फ्यूज़ था। श्योर था, ये आपके साथ लगाव है, लेकिन ये श्योर नहीं था कि ये रिश्ता को कैसे आगे बढ़ाए। यहाँ पे आपके पार्टनर की अगर मैं एनर्जी बोलूँ तो यहाँ पे स्लीपलेस नाइट का मुझे कार्ड दिख रहा है। यहाँ पे हेवी बर्डन रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके, या फिर अपने करंट सिचुएशन के लेके हेवी बर्डन है, वहाँ से वो निकलने की कोशिश कर रहा है। लेट नाइट थॉट्स आपके बारे में बहुत ज़्यादा आता है, आपको लेके फैंटेसी क्रिएट करता है, लेकिन आपके साथ रहना उसको थोड़ा सा यहाँ पे चैलेंजिंग लग रहा है ड्यू टू देयर कम्युनिटी, सोसाइटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, उनके ऊपर हो सकता है कि ना चाहते हुए भी बहुत सारी जिम्मेदारी है, तो इसलिए वो जिम्मेदारी के चक्कर में, एंड कम्युनिटी इमेज कॉन्शियस है आपके पार्टनर, कम्युनिटी पे नाम खराब हो जाएगा। हो सकता है कि प्रॉपर्टी से भी उनको थोड़ा सा मतलब बेदखल कर दिया जाए, या फिर कम्युनिटी में नाम खराब हो, मम्मी पापा से लड़ाई झगड़ा हो, इसके साथ लड़ाई उसके साथ झगड़ा, ये भी आपके पार्टनर को यहाँ पे सताता था। तो जब भी उनके अंदर वो रियलाइजेशन होता था कि अगर मैं इसके साथ गई तो मेरी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल होगा, एंड इवन दोस्त, ठीक है, आपको यहाँ पे होल्ड के पोजीशन में रख देता था। राइट नाउ आपकी पार्टनर की एनर्जी, द एम्प्रेस, द चैरियट, द किंग ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड टेम्परेंस, बैलेंस करेंगे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत जल्दी यहाँ पे ऑलरेडी शुरू हो चुका है, शुरू होने वाला है। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे यस प्रोवाइडर है। चैरियट मूवमेंट होगा, ये किसी और को चूज़ करना, मतलब दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है, तो दे आर चूजिंग यू, क्योंकि मैंने जब बोला कि व्हाट इज़ द फीलिंग्स फॉर यू, तब मुझे एम्प्रेस का कार्ड मुझे आया है। यू आर लाइक एन एम्प्रेस फॉर देम, आप उनके लिए परफेक्ट हो, आप उनके लिए कंप्लीट पैकेज हो, तो आपको यहाँ पे चुनने की हाई चांसेस है। ये जनरल रीडिंग है। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको क्लैरिटी, एकदम फुल क्लैरिटी चाहिए, तो आप किसी से भी पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो। ये बहुत सारे लोग यहाँ पे देखते हैं, मैं नहीं बोलूँगी 100% लोगों के साथ ही रेजोनेट होगा, ये 70 to 80% लोगों के साथ रेजोनेट होने के चांसेस है। एंड टेम्परेंस की एनर्जी, ऑब्वियसली देयर इज़ अ अवेकनिंग, अ लॉट ऑफ फीलिंग्स इज देयर, एंड मूवमेंट ऑल्सो, लेकिन स्लो मूवमेंट। यहाँ पे चैरियट द टेम्परेंस का कार्ड है, मतलब एक का आया है फास्ट, एक का आया है टेम्परेंस। कुछ लोग यहाँ पे बहुत फास्ट आ जाएगा, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे, जो लोग यहाँ पे मेल फ्रेंड जिसके साथ डील कर रहे हो, जिनका भी यहाँ पे मेल पार्टनर है, मेल पार्टनर यहाँ पे बहुत जल्दी आने की चांसेस है, ठीक है। और जो लोग यहाँ पे फीमेल पार्टनर हो, फीमेल पार्टनर, यस, आप लोग का थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, ठीक है। ये मैं जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन जैसे कार्ड में आया वैसे ही बोल रही हूँ। विश फुलफिलमेंट, ऑब्वियसली आप उन लोगों के लिए एक कंप्लीट विश हो। ओके, चलो लव मैसेजेस एंड गाइडेंस आज देख लेंगे। Love messages for you. मोस्ट ऑफ द केसेस में जो लोग मेल पार्टनर के साथ डील कर रहे हो सकता है आपके मेल पार्टनर यहाँ पे मैरिड हो, और जो लोग फीमेल पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके फीमेल पार्टनर अनमैरिड हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही फ्यू केसेस में। ओके, आप देखो किसके साथ रेजोनेट करता है। ओके, लव मैसेजेस। First one, being around you is like a breath of fresh air. मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक हफ्ते के अंदर आप दोनों के बीच में आप दोनों आमना सामना यहाँ पे हुए, ठीक है। यहाँ पे मुझे बहुत दिख रहा है कि यस, थोड़ा सा यहाँ पे कम्युनिकेशन भी, थोड़ा सा नॉर्मल हाई हेलो भी हो सकता है, थोड़ा सा आमना सामना फेस टू फेस हुआ। बात मैं नहीं बोलूँगी बात किया होगा आपने, लेकिन हाँ फेस टू फेस हुए होंगे आप लोग। आई हाइड माई ट्रू आइडेंटिटी फ्रॉम यू। आई एम सॉरी, आज बार बार थोड़ा सा वीडियो पॉज करना पड़ रहा है। आई हाइड माई ट्रू आइडेंटिटी फ्रॉम यू। ओके, कुछ चीज़ यहाँ पे उसने आपसे हाइड किया है। पॉसिबिलिटीज़ है कि उसका मैरिज हो गया था, वो आपसे नहीं बताया, या फिर उसके वाइफ के साथ उनका, या हस्बैंड के साथ उनका रिलेशन कुछ हद तक आपसे झूठ बोला गया है, ठीक है, पूरी हद तक नहीं बोला गया है। या फिर हो सकता है कि
कोई पुराने पर्सन की एंट्री हुआ जिसके बारे में आप नहीं जानते थे, लेकिन पहले से उनके लाइफ में कोई यहाँ पे था। थर्ड वन इज यू माइट हैव अबंडेंट मी। बंदे को कितना टेंशन है, उसको लग रहा है कि आपने छोड़ दिया है। छोड़ दो तो नहीं मत छोड़ो, जो आपकी मर्जी। ओके, नेक्स्ट आई लॉस्ट माई सेल्फ बिफोर। रियलाइजेशन का यहाँ पे टेम्परेंस, जजमेंट बहुत बार कार्ड आया कि टेम्परेंस, जजमेंट, इट मीन्स रियलाइजेशन, अवेकनिंग। सो आई लॉस्ट माई सेल्फ बिफोर, इट मीन्स अवेकनिंग, रियलाइजेशन उसके अंदर हो रहा है 100%। आई नो आई हैव बिन डिस्ट्रैक्टिंग यू। मैंने पहले ही बोला कि आप बहुत लाइटली लिया था इसको, आप प्रिपेयर नहीं थे कि इसके साथ ही रहना है, आपको कुछ ऐसे रिलेशनशिप में जाना है, लेकिन ये आपको डिस्ट्रैक्ट किया। ओके अच्छा, एक क्वेश्चन आया था, जो लोग भी यहाँ पे मैरिड हो, क्या ये वीडियो उसी के लिए भी है? जो लोग नो कांटेक्ट में हो, यस, ये वीडियो नो कांटेक्ट, बैक एंड फोर्थ, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आप लोगों के लिए ही है। ओके, इट्स टाइम फॉर अस टू से गुड बाय। राइट ना, उसका जो माइंडसेट है, यू माइट हैव अबंडेंट मी, उसको लग रहा है कि कोशिश करके कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए ऐसे बात बोल रहा है। आई ऑफन रिकॉल मेमोरीज ऑफ यू। ये जितना भी डिस्टेंस इनके अंदर रह ले, ये इनके मेमोरी में आप लोग हमेशा रहोगे। ये आप लोग लिख के रखो, ये मैं बोल रही हूँ, आप लोग बहुत स्पेशल हैं उनके लिए। अभी चलो गाइडेंस देख लेते हैं। ओके, उसके बाद वीडियो स्टॉप करेंगे। Number 1, beyond illusion, change your perception. Okay, compromise, compassion, healing, separation, go within, and the bottom of the deck is past life healing. past life पे कुछ कार्मिक ब्लॉकेजेस आप लोगों की लाइफ में यहाँ पे रह सकते हैं, जिसके लिए आप लोग सफ़र कर रहे हो, ये थोड़ा सा जांच लेना। दूसरा, चेंज योर परसेप्शन, अंधों की तरह उसके ऊपर बिलीव मत करो, थोड़ा सा अपने, क्योंकि आई हाइड माई ट्रू नेचर के नीचे बियॉन्ड द इल्यूशन का कार्ड आया है। लाइक चेंज योर परसेप्शन, जो लोग बोल रहा है, जो आपके सामने बोल रहा है, रिप्रेजेंट जो कर रहा है, पॉसिबिलिटीज़ है कि वो 100% ट्रू नहीं है। सो प्लीज़ बी वेयर एंड चेक वंस। ओके, कंपैशन, हायर हार्ट ओपनिंग, यहाँ पे कंपैशन का कार्ड के नीचे ऊपर आया यू माइट हैव अबंडेंट मी, नीचे हायर हार्ट ओपनिंग का कार्ड यहाँ पे है। लाइक यस, उन लोगों का यहाँ पे दे आर ड्यू टू, क्योंकि वो लोग आप लोगों के साथ इमोशनली कनेक्टेड है, यहाँ पे आप लोग उन लोगों को भाव नहीं दे रहे हो, तो अभी उनका हार्ट चक्र यहाँ पे थोड़ा ओपन हो रहा है, इमोशनली चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। लास्ट स्टेज हीलिंग, सेपरेशन, गो विद इन। येस, सेपरेशन को हील करने की कोशिश करो, इसको एज अ एग्ज़ाम लेने की, मतलब बोलते हैं ना, ये हमारा एग्ज़ाम लिया जा रहा है, तो ये समझने की कोशिश करो कि आप लोगों का एग्ज़ाम है। ये हीलिंग, ये सेपरेशन जितना आप हील करोगे, जितना आप नॉर्मली टैकल करोगे, आपके लाइफ में यहाँ पे सक्सेस होगा, लेकिन आपको ये पीरियड से जाना पड़ेगा। ओके, पास्ट लाइफ हीलिंग, ऑब्वियसली कुछ पास्ट लाइफ कर्मा यहाँ पे हो सकता है, पास्ट लाइफ हीलिंग करो, डोनेट कर सकते हो, डोनेट से हमारा बहुत हीलिंग होता है, कहीं भी आप डोनेट कर लो। पैसों से लेके डोनेट करने की ज़रूरत नहीं, मैनकाइंड दे के करो, काइंडनेस दे के करो, सॉरी मैनकाइंड सॉरी माय गुडनेस, काइंडनेस दे के डोनेट करो। ओके, आई एम सो सॉरी, मैं क्या बोलती काइंडनेस डोनेट करो। ओके, लाइक केयर, सपोर्ट, लव, दिस काइंड ऑफ। और थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। देख ही रहे हो मेरे घर में कितना डिस्टर्बेंस है, सो आई एम सो सॉरी। कोई भी क्लैरिटी चाहिए लाइफ के बारे में, लव लाइफ के बारे में, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ के बारे में, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट। ओके, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।